साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 24वां श्लोक। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति क्यों हैं? साथ ही यह भी बतलाएं कि पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है। हमें भी बताएं भगवान सेनापतियों में स्कंद क्यों है, स्कंद कार्तिकेय क्यों कहलाए। साथ ही ये भी बताएं जलाशयों में समुद्र क्यों है। भगवान कहते हैं पुरोहितों का प्रधान बृहस्पति देवताओं के गुरु देवगुरु हों। जैसे कुल पुरोहित होता है, पुरोहित शब्द का अर्थ है जो पहले हित सोचे, पहले से देखे, ज्योतिष देखे, कुंडली देखे, भाग्य देखे, भविष्य देखे, दूरगामी हित देखे। संस्कृत में पूरा मतलब पहले, सबसे पहले, प्रथम, शुरू से। ज्योतिष क्या करता है? कुंडली देखता है, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले घटना होने वाली है और उसकी व्यवस्था करता है। ज्योतिष का लाभ लोग इस तरह से लेते हैं, जैसे जाड़ा आने वाला है तो कहता है स्वेटर निकाल लो, कंबल रजाई निकाल लो, धूप में सुखा कर तैयार रखो, पहले इंगित कर देता है। प्राचीन काल में पुरोहित और ज्योतिष एक ही काम करते थे। ज्योतिष पहले से जान लेते थे, संकट को पहले जान लिया, समाधान पहले से पा लिया। ज्योतिषों में, पुरोहितों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्ञानी कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति की बुद्धि से, बृहस्पति के ज्ञान से, बृहस्पति की नीति से लोग बड़ा प्रभावित रहते थे। शास्त्रों में बृहस्पति की बड़ी चर्चा है। तो भगवान कहते हैं मैं बृहस्पति हूँ पुरोहितों में, और कहते हैं सेनापतियों में मैं स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय हूँ। कार्तिक देव सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को कहा गया। तारकासुर ने जब जन्म लिया तो उससे वरदान मांगा, तो उससे वरदान मांगा कि भगवान शिव का बेटा ही उसे मार सके। भगवान शिव इसलिए कहा कि वो समाधि में थे, सती की मृत्यु हो चुकी थी, सती ने शरीर छोड़ दिया था, तो उससे सोचा कि शिव का बेटा ही नहीं होगा, शिव तो विरागी हैं, शादी करने का कोई मूड ही नहीं है उनका। उनके पास कामदेव को भेजा गया, जिसे उन्होंने जला दिया था। समाधि खुली तो विष्णु आदि देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो, देवी सती ने जन्म लिया है, हिमाचल के यहाँ पार्वती बनकर आई है। तो पार्वती के साथ शादी हुई, उसके बाद मिलन हुआ, स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें न केवल स्कंद अपितु षडानन भी कहते हैं। कार्तिकेय इसलिए कहते हैं कृतिकाएँ हैं देवियाँ, देवियों में कृतिका है, नक्षत्र है कृतिका। स्कंद के जन्म से असुर परेशान हो गए कि बेटा हो जाएगा तो मार देगा राजा तारकासुर को, तो स्कंद को मारने के लिए व्यवस्था थी, तो कृतिकाओं ने उनको पाला और उनका पोषण किया, इसलिए कार्तिकेय कहलाए। पार्वती के बेटा स्कंद को देवताओं ने असुरों के डर से छुपा लिया था, कृतिकाओं के द्वारा छुपाकर पालन पोषण करवाया, इसलिए कार्तिकेय कुमार कहलाए। उन्होंने विवाह नहीं किया, इसलिए शिव परिवार के मंदिर में महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती हैं, अलग से प्रणाम करती हैं, पूजन करती हैं। तो भगवान कहते हैं सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय जब बड़े हुए, देव सेना को सामना करना था राक्षसों की सेना का, तो देवताओं ने उनको अपना सेनापति बनाया और उनके सेनापतित्व में युद्ध लड़ा गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशय में समुद्र। सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? जहाँ जल रखा जा सके तो है समुद्र, जो भी व्यापक है, बड़ा है, विराट है, सामर्थ्यवान है, वह मेरे कारण है। सभी सामर्थ्य, सभी व्यापकता का आधार मैं हूँ, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। भगवान महर्षियों में भृगु क्यों हैं? अक्षरों में एकाक्षर ओंकार क्यों है? ओंकार को भगवान का कोड क्यों कहते हैं? मेरी भी जिज्ञासा है, भगवान सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ क्यों हैं? साथ ही यह भी बताएं अचल पर्वतों में हिमालय क्यों हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं सभी ऋषियों में मैं भृगु हूँ। वेद पुराण में भृगु ऋषि का उल्लेख मिलता है। बड़े उच्च स्तर के ऋषि माने जाते हैं, बहुत तेजस्वी ऋषि थे। कहते हैं भृगु त्रिदेवों के पास गए, पहले विष्णु भगवान के पास गए तो क्या सूझा? उन्होंने उन्हें एक लात मार दी तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। यह देखकर कि हमारे पति का तिरस्कार करता है, तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं श्राप देती हूँ कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो भृगु ने उसी समय श्री सूक्त की रचना की और बोले
मैं भी अमिट मर्यादा बनाता हूँ कि जो ब्राह्मण श्री सूक्त का ज्ञान रखेगा, लक्ष्मी उसके पीछे मारी मारी घूमेंगी। ऐसे तेजस्वी भृगु ऋषि थे। तो भगवान कहते हैं सभी एकाक्षर में मैं ओंकार हूँ, ओम हूँ। ओम क्या है? आदि ध्वनि। जब भगवान का संकल्प स्फुटित हुआ और उस सृष्टि में प्राइमरी एनर्जी, प्रधान ऊर्जा निश्रित हुई, निकली, जिससे सृष्टि का लोकांतर का निर्माण हुआ, वह जो ध्वनि थी वह ओंकार थी। ओम के नाद का अनुसंधान किया जाए, इस अक्षर की ध्वनि से आगे बढ़ा जाए तो उस परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यह परमात्मा का नाद है। जब हम किसी पेड़ पौधे या जंगल बगीचे में हैं, एकदम नीरव शांति हो और हवा चले, ध्यान से सुनेंगे तो जो ध्वनि गुंजित होती रहती है वो ओंकार का नाद है, परमेश्वर का नाद है। इसलिए ओम को भगवान का कोड भी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, उसी तरह भगवान का कोड है ओम। ओम का सूत्र जहाँ से ओम फूटा है, निस्तृत हुआ है, वह परमेश्वर है, जो चेतना के सभी तलों को पार करते हुए व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सकता है। ऐसा है ओम का प्रभाव। तो फिर भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यानी भगवान के नाम की पुनरावृत्ति। यज्ञ कर सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते हैं, वाजपेयी यज्ञ कर सकते हैं, अनेक प्रकार के अग्निहोत्र कर सकते हैं, पर सर्वोपरि यज्ञ जप यज्ञ है। कैसे? यज्ञ में जो आहुति देते हैं वह साकल्य होता है, हवन सामग्री, औषधियों की सुगंधि का, घृत तिल का हवन, अनेक प्रकार की सुंदर हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। पर सबसे प्यारी आहुति है प्राणों की। जप यज्ञ में आहुति दी जाती है प्राणों की। यज्ञ कुंड में 3 मेखलाएं होती हैं। उसी तरह जप यज्ञ में भी 3 मेखला होती है, देह की मेखला, प्राण की मेखला और मन की मेखला। जब योगी अंतरात्मा में बैठकर आहुति देता है भावनाओं से, तो सीधा परमेश्वर तक पहुंचता है। इससे जीवन यज्ञ में सबसे प्यारा जप यज्ञ है। इससे श्रेष्ठ यज्ञ कोई है ही नहीं। और यह अंतर्ज्ञान है, अंदर ही सब कुछ चलता है। तो भगवान के नाम की पुनरावृत्ति है जप। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सभी यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। और कहते हैं अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वे यह नहीं कहते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, ऐसा कहते हैं। और इस श्लोक में कहते हैं कि जो स्थिर है, जैसे 2 चीज़ें होती हैं, स्थावर और जंगम। एक स्थिर यानी न हिलने वाली, दूसरा जंगम यानी हिलने डुलने वाला। विनोबा जी इसकी व्याख्या करते हैं जिसने मन को स्थिर कर लिया, जिसका मन स्थिर है उस हिमालय में वास करते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे स्थिर चीज़ है हिमालय। तो भगवान कहते हैं वह मैं हूँ, हिमालय से स्थिर कुछ और नहीं। तो विनोबा जी कहते हैं कि स्थिर मन ही हिमालय है। ये अद्भुत बात है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान सभी वृक्षों में पीपल के वृक्ष क्यों हैं? देवऋषि में नारद क्यों हैं? साथ ही यह भी बतलाएं कि ऋषियों के कितने प्रकार हैं। हमें भी बताएं कि भगवान गंधर्वों में चित्ररथ क्यों है, सिद्धियों में कपिल मुनि क्यों है। साथ ही यह भी बताएं कि कपिल मुनि की क्या महिमा है। अश्वत्थ यानी पीपल एक वृक्ष है। गीता में 15वें अध्याय में संसार अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित मिलता है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। कठोपनिषद में यह वर्णन है। अतः भारत में यह वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान बुद्ध से पहले भी यह वृक्ष पवित्र माना जाता था। बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो गए, इससे पवित्रता और बढ़ गई। अतः इसे बोध का वृक्ष भी माना जाता है। इसलिए लोग इसकी परिक्रमा लगाते हैं। भारत के अनेक भागों में इसका महत्व है। जैसे मनुष्य ब्राह्मण, इसलिए अश्वत्थ को ब्राह्मण वृक्ष कहते हैं। पीपल के लिए कहते हैं वह स्थूल और सूक्ष्म जगत का संपर्क रखता है। जैसे टेलीविज़न का एंटीना होता है, उसी तरह वह पीपल है। पीपल में देवों की, पितरों की शक्तियाँ अनायास अपने आप संपर्क में रहती हैं। इसलिए पीपल की परिक्रमा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आगे भगवान कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद हूँ। 3 प्रकार के ऋषि होते हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। राजर्षि वह व्यक्ति होता है जिसके पास राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, पर गहन रूप से आध्यात्मिक, सभी के कल्याण के लिए शक्ति का उपयोग करता है। कोई भी राजनीतिक, प्रशासक, जिलाधीश, उनमें से कोई यदि आध्यात्मिक है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को राजर्षि कहते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं राजा नस्यस्य दे ऋषि यस्य। एक ही व्यक्ति में राजा और ऋषि, ऐसा व्यक्ति राजर्षि। ब्रह्मर्षि वह जो सत्य का अनुसंधान करता है। देवर्षि वह जो सत्य का प्रचार करता है। राजर्षि वह सत्य के प्रयोग को जो अनुसंधान किया, ब्रह्मर्षि ने उसे व्यवस्था में लागू किया, यानी सत्य को व्यवस्था में लागू करता है। तो साहित्य में 3 प्रकार के ऋषि पाए जाते हैं।
भगवान कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद और सभी गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि तो भगवान के 24 अवतारों में से एक है। कपिल हमारे साहित्य में जनक के रूप में अत्यंत प्रशंसित है। मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी, मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी कपिल को माना जाता है। कपिल उच्च आध्यात्मिक रूप से विकसित ऋषि हैं। वही कपिल की प्रकृति है। अतः जो कुछ कपिल कहते हैं वे पवित्र है, वेदों की वाणी है, इसलिए यहाँ कपिल का उल्लेख है। हाँ, हम लोग नहीं जानते क्या वे सभी एक ही कपिल हैं या अलग अलग कपिल हैं, क्योंकि हमारे पास कपिल मुनियों का ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता। हाँ, ये वर्णन मिलता है कि कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन रचा, वे कपिल जिन्होंने अपनी माता देवभूति को उपदेश दिया। अपनी माँ उनकी पहली शिष्या बनी, जैसा कि भागवत के 3 खंड में बताया गया। और वे सब अत्यंत विकसित आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे मनुष्य की गहराई जानते हैं। कपिल का स्तर अत्यंत उच्च है। इसलिए भगवान कहते हैं सभी सिद्धों में, सभी ऋषियों में मैं कपिल हूँ। जहाँ तक चित्ररथ की बात है, वे गंधर्वों के राजा हैं। 3 तरह के देवता होते हैं। एक देवता जिसमें 33 कोटि देवता होते हैं, एक उपदेवता जिसमें गंधर्व यक्ष किन्नर आते हैं, और एक उपदेवता होते हैं जिससे भैरव इत्यादि आते हैं। उनमें गंधर्व राजा चित्ररथ हैं। भगवान उन्हीं की बात करते हैं।